हाय, मेरा नाम है संध्या। मैं अभी इसी साल क्लास 12 पास की हूँ। तो मैं आप लोग के लिए एकदम परफेक्ट हूँ तो बताने के लिए कि आखिर 12th में मतलब कैसे पढ़ाई करनी है। तो मैंने आज मैंने बस नोट्स बना लिया है इसलिए पहले तो अकाउंट्स में हर एक चैप्टर की जो चैप्टर है उसको क्लियर करना है। जो पहला चैप्टर है वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है, खासकर उसका ड्राइंग, हर मंथ का ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी जो चीज़ें। पहला चैप्टर तो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, बाकी सारा तो ठीक है। हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए टीचर्स की क्लास में अटेंटिव होना बहुत ज़रूरी है। या तो यूट्यूब पर लेक्चर लो या तो क्लास में अटेंटिव रहो। हर एक शुरू से कंसिस्टेंट रहोगे, बाद में दिक्कत नहीं होगी, बाद में कंफ्यूजन नहीं होगी। तो उसके बाद दूसरा ये कि सॉल्व करना है अकाउंट्स में जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन अभी से सॉल्व कर लो। डी गोयल की अगर बुक है तो मैंने तो 2-3 बार किया था, पूरा तीनों बुक मैंने 2-3 बार किया था। तो तीनों बुक तुम लोग 2-3 बार कर सकते हो। जितने बार करोगे उतना बार सही रहेगा, क्योंकि अकाउंट्स है, इसके लिए प्रैक्टिस तो एकदम मस्ट है, एकदम ज़रूरी है प्रैक्टिस। उसके बाद जैसे जितनी बार तुम लोग सॉल्व कर लोगे, उसके बाद जब यूनिट टेस्ट होगा, हाफ ईयरली होगा, उसका सेकेंड यूनिट टेस्ट होगा, उसमें तुम लोग सारे जो भी सॉल्व किए रहोगे वो जब एग्ज़ाम में आएगा फिर से दोबारा पढ़ोगे, फिर से एग्ज़ाम में आएगा दोबारा पढ़ोगे तो उसमें माइंड में बैठ जाओगे। इससे जब बोर्ड का टाइम आएगा तो कन्फ्यूजिंग नहीं होगा। इसमें तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है। सारे जितने भी सब्जेक्ट अकाउंट्स कॉमर्स के सारे कन्फ्यूजिंग है। उसके बाद एग्ज़ाम टाइम में PYQs तुम डी को सॉल्व ना करो चलेगा, लेकिन लास्ट में PYQs तो बहुत मस्ट है। PYQ से सारे क्वेश्चन रिपीट आते हैं। मेरे क्वेश्चन पेपर में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट आए थे। उस टाइम पे तो बहुत कन्फ्यूजन था, लेकिन हो गया था, काफ़ी था। वो सब ने ख़राब कर दिया, लेकिन बहुत अच्छा था पेपर। इसमें काफ़ी क्वेश्चन रिपीट आए थे। उसके बाद आता है BST। वहाँ BST के जितने भी चैप्टर हैं उसमें कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स, मेरिट, डिमेरिट, ये सारे जितने एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ये सारे लर्न करना बहुत ज़रूरी है। उनमें सारे क्वेश्चन दे देगा कि राइट एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक, राइट एनी 5 फीचर्स, राइट एनी 3। तो इस तरीके से क्वेश्चन देगा। उसमें ऐसा कुछ टेक्निकली नहीं है, बस तुमको रट्टा मारना है। जितना ज़्यादा रट्टा मार सको उतना ज़्यादा बेटर। उसमें सिर्फ रट्टा मार के लिखना है और कुछ नहीं करना है, इससे आसानी से मार्क्स आ जाएंगे। बस यही है, एकदम जितने उतने से सारे रट्टा मार लो। शुरू से इस रट्टा मारोगे तो लास्ट में जाकर कन्फ्यूजन नहीं होगी। मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने शुरू में कन्फ्यूजन था, शुरू में मतलब रट्टा नहीं मारा था, मतलब पढ़ा ही नहीं था सही से, उतना याद नहीं किया था। लास्ट के टाइम पे बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसका डिमेंट क्या है, कि इसका डिमेंट क्या है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब सेम हो जाते हैं ना। परवेश, कंटिन्यूअस, सब ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं हर चैप्टर के। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है कि इसका क्या है और इसका क्या है। तो शुरू से ही अगर तुम पढ़े रहोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है भाई, ये तो क्या ही बोलूँ। मैं खुद भूल गई थी लास्ट के मौके पे, जब कॉपी में लिखने की बारी आई थी। उसमें सारा वो आया था, पैसेज की तरह से आया था कि फाइंड द विच इम्पोर्टेंस इज दिस, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये नहीं क्या, बहुत रेयरली ऐसे 400 का क्वेश्चन कहता है कि राइट एनी 4, नहीं तो ऐसे दे देगा कि पैराग्राफ दे देगा कि सीमा ने एक बिज़नेस खोला, उसने ये परफॉर्म किया, तो इसमें बताइए कि उसने कौन सा फीचर्स परफॉर्म किया स्टार्टिंग का। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछेगा। उसके बाद हाँ, जितना बड़े उतना रट्टा मार लो। इसमें भी सेम अकाउंट्स की तरह कॉन्सेप्ट है कि पहले अगर तुम याद कर दे रहोगे थोड़ा तो जब एग्ज़ाम आएगा तो वापस फिर से रिवाइज़ करोगे तो फिर से वो चीज़ याद हो जाएगा, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। जब एकदम दिमाग में बैठ जाएगा तो बोर्ड के टाइम पर बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और बिल्कुल मेरी तरह तो बिल्कुल नहीं होगा।
उसका नेक्स्ट इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमी में जो जो भी चैप्टर है वो सब कहानी की तरह है, वो आसान है काफ़ी हद तक। तुमको बस समझना है कि क्या उसमें हो रहा है, कैसे हो रहा है। खासकर फर्स्ट जो थर्ड चैप्टर है, ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस, आफ्टर 1991, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीज़ें काफ़ी कंफ्यूजिंग है। ये शुरू के 3 चैप्टर मुझे तो बहुत कंफ्यूजिंग लगे थे। तो 3 चैप्टर तुम लोगों को देख लेना है कि कैसे तीनों चैप्टर तुम लोग शुरू से ही ध्यान से देख के चलना है, और मतलब शुरू से ही याद करते रहो ये जो 3 चैप्टर, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है। मैंने कहा ना, सारे यहाँ के चैप्टर कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, तो लास्ट में जाके तो मैं भूल ही जाओगे कि इसका ये था कि इस चैप्टर का ये था, ये पहले हुआ था इंडिपेंडेंस की कि बाद में हुआ था। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। और इसमें तो डेट्स, भाई डेट्स बहुत पूछता है ये, और खास करके तुम आंसर में लिख के नहीं आओगे डेट्स में तो नंबर भी काट लेते हैं ऐसा। तो डेट्स तो काफ़ी रखने की ज़रूरत है, और इसमें कुछ कर नहीं सकते हम लोग, रट्टा ही बस मानना है डेट्स के मामले में। और क्या, इंडियन इकोनॉमी में सिर्फ मतलब ये भी कॉन्सेप्ट ही है, तुमको समझना है और वही लिख के आना है। मतलब ये देखना है कि उसमें फीचर्स क्या हैं, ये सब। इसमें ज़्यादा रट्टा नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा तुम समझ लोगे उतना तुम्हारे लिए आसानी रहेगी। उसके बाद मैक्रो है, इसमें एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, क्योंकि इसमें सारे फार्मूले हैं, NDP, FC, GDP, EMP, ये सब काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएंगे बाद में। लेकिन शुरू से जब खासकर उसमें डायग्राम, ADAS, ये सब चीज़ें मुझे तो बहुत कंफ्यूजिंग लगी थी। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है ये, और काफ़ी ज़्यादा टफ होता है इसको याद करना। पहले तो याद कर लो, वापस भूल जाते हैं। जैसे याद करो फिर से भूल जाते हैं कि इसमें था, इसमें किसमें था, तो भूल भी जाते हैं काफ़ी बार। तो इसको एकदम चैप्टर जो है जैसे पढ़ा रहे हैं सर वैसे पढ़ते था, और रिवाइज करते थे जितनी बार उसके फार्मूला का अलग डेट शीट बना लो, फार्मूला नोटबुक या फार्मूला कॉपी या फार्मूला पेज, जो भी हो सके बना लो, क्योंकि सारे फार्मूले बहुत कंफ्यूज होते हैं। फार्मूला और ग्राफ दोनों को फार्मूला ग्राफ बना लो। हाँ, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का क्वेश्चन तो आएगा ही, पूछेगा। इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं, नेशनल इनकम फाइंड करो या तो डोमेस्टिक इनकम फाइंड करो, कोई भी वैसे फाइंड करने के लिए दे देगा। और लास्ट में आता है फिजिकल एजुकेशन। मैंने तो फिजिकल एजुकेशन लिया था, तो सारे योगा। लास्ट में योगा याद नहीं होता एग्ज़ाम के पहले वही बड़ी कन्फ्यूजन होता है वही मुझे तो टेंशन हो गया था एग्ज़ाम के 1 दिन पहले, एंजाइटी होने लगी थी योगा की वजह से। योगा याद कर लो कि कौन कौन सा लाइफ स्टाइल डिजीज में कौन सा योगा आता है, कौन सा योगा है, रट्टा मान लो, फिगर भी याद कर लो, जितना बार हो सके उतना बार। शुरू से मैं वही कह रही हूँ, शुरू से ही करते जितनी बार जाओगे लास्ट में जाके दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये 5 जितने सब्जेक्ट कुछ कहीं ना कहीं तुम कंफ्यूज जरूर होगे। तो शुरू से जब याद करोगे ना तो लास्ट में कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। तो योगा पहले से ही क्या कर लो, योगा के जितने भी हैं सर ने जाके सर ने एक वीडियो डाला था राइमिंग करके, हर एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ का, डायबिटीज़ का, ये उसको लिख लो। उसके बाद उसके नीचे सारा लिख लो कि योगा कि कौन थी डायबिटीज़ में कौन से योगा आते हैं, राइमिंग करके। उसके बाद उसको फिगर भी बना लो, ताकि उसी समय याद हो जाए कि कौन सा फिगर है, बाद में दिक्कत ना हो। उसके बाद हाँ, फिजिकल एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा। तो जो क्वेश्चन आया उसी को पढ़ो, क्यों तो उसको देखने मस्ट है, क्योंकि उसके इतने ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए। मेरे खुद पेपर में रिपीट हुए थे काफ़ी ज़्यादा। मैंने वही पढ़ के गई थी, थैंक गॉड मैं बच गई थी। फिजिकल एजुकेशन में बहुत पढ़ा था। लास्ट में बचता है इंग्लिश। इंग्लिश में चैप्टर काफ़ी इजी तो है, लेकिन उसको सारे जितने भी चैप्टर हैं उसके कैरेक्टर स्केच अच्छे देख लो कि कौन हम कैसे हैं, HML कैसे हैं, उनके कैरेक्टर स्केच देख लो, उन्होंने क्या क्या किया, ये सारी चीज़ देख लो। उसके बाद PYQ से क्वेश्चन जितने भी हैं, अगर अच्छा हो कोई अच्छा बुक खरीदो जिसमें क्वेश्चन भी लिखे हो, आंसर भी लिखे हो PYQs के, और उसी को तुम पढ़ो।
क्योंकि उसी से आंसर बनाना सीख पाओगे। राइटिंग स्किल बहुत मैटर करती है इंग्लिश में। मेरी 10th में राइटिंग स्किल के 20 नंबर गए थे, तो राइटिंग स्किल बहुत मैटर करती है। ग्रामर तो ईजी ही है। ग्रामर में जैसे नोटिस राइटिंग है, उसका पैटर्न यूट्यूब पे अवेलेबल है। पैटर्न को जितना भी शुरू का लाइन, इन का लाइन, फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें देख के रट्टा मार लो। जितने भी लाइन है उसको रट्टा मार लो, उसको वही चेक किया और थोड़ा बहुत जो कंटेंट है वो थोड़ा बना के लिख के आओ, मार्क्स मिलते हैं। ऐसे मुझे तो 10th में पता ही नहीं था लेकिन इससे पता था तो मैंने पढ़ लिया था काफ़ी। बस वही है, जितने भी ऐसे ग्रामर तो ईजी है, ग्रामर में ईजी मार्क्स मिल जाएंगे। इंग्लिश में राइटिंग स्किल में क्वेश्चन आंसर में थोड़ा दिक्कत है। और अनसीन पैसेज का तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके लिए अनसीन पैसेज तुम एग्ज़ाम दोगे ना उसी में प्रैक्टिस हो जाएंगे। एनसीन का उतना कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। चलो बाय, बस इतना ही है। बस काफ़ी कंफ्यूजन हो जाएगा अगर लास्ट में जाके तुम लोग पढ़ोगे तो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दो, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना और यही और लर्न करना, ताकि लास्ट में जाके तुमको हाँ एकदम दिमाग में गड़बड़ ना हो और आराम से तुम लोग बस रिवाइज कर पाओ, क्योंकि तुम लोगों को पता होगा कौन सा चैप्टर से कौन सा चीज़ है, तो आसानी होगी। ठीक है, बाय।